हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, म्यूचुअल फंड का मेरे को लग रहा है आज या कल लास्ट लेक्चर ही रहेगा, खत्म हो जाएगा म्यूचुअल फंड। आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने असेट माइनस लायबिलिटीज करवाया। सेकेंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब फर्स्ट और सेकेंड दो डेट वाला सम करवाया। थर्ड लेक्चर कल जो था उसके अंदर मैंने हाउ टू कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, याद है कैश का कैलकुलेशन। आज हम करने वाले कुछ एक नया टाइप का सम, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, प्लस जर्नल एंट्री। मतलब जर्नल एंट्रीज आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट को बेच देते हो, म्यूचुअल फंड को बेच देते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, ये हम उसकी जर्नल एंट्रीज भी करने वाले हैं। इसके बाद आपका म्यूचुअल फंड वाइंड अप हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज जो सम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसके पहले की क्लास में किया था वो भी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 11। Based on the following information, determine the NAV of regular income scheme on per unit basis. क्वेश्चन मिल गया। चलिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब असेट्स और लायबिलिटीज का ही इंफॉर्मेशन दिया है। लिस्टेड शेयर्स, कैश इन हैंड, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑफ दिस बॉन्ड लिस्टेड और कोटेड कितना है, फिक्स असेट दिया है, डिविडेंड, अमाउंट पेबल मतलब लायबिलिटीज इंफॉर्मेशन दिया, और एक पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है एनएवी, और एनएवी फाइंड करने के लिए असेट माइनस लायबिलिटीज करना है। तो असेट माइनस लायबिलिटीज करने के लिए सबसे पहला असेट जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड कितना 20 बराबर। तो लास्ट लाइन पे दिया है वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट एन एनएवी डेट वाज 8 रुपीज। रुपीज 8 दिया मतलब ये 8 करोड़ में चल रहा अमाउंट। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था, मैंने 100 लाख रुपए मेरे पास था, मैंने 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बट मैंने 90 लाख नहीं लिखा। क्यों? कि उसका जो मार्केट वैल्यू था एट द एंड ऑफ द ईयर वो लिखना है। वैसे ही जब मैंने लिस्टेड शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया था 20 करोड़, आज उसका वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स डिबेंचर्स एट एन एनएवी डेट, एनएवी मतलब जब हम एनएवी कैलकुलेट करने वाले तब उसका वैल्यू कितना है 8। यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, और कुछ दिया है क्या? हाँ, यहाँ पे ये लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है और इसके ऊपर दिया होता है लिस्टेड शेयर्स। ये शेयर्स है, बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा था। यहाँ पे बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, और यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स वेर परचेज व्हेन द इंडेक्स वाज, लिस्टेड शेयर्स वेर परचेज व्हेन द इंडेक्स वाज 1000, मतलब जब मैंने परचेज किया था 20 करोड़ का तब इंडेक्स वैल्यू कितना था 1000। प्रेजेंट इंडेक्स आज उसका वैल्यू कितना है 2300। तो उस हिसाब से इसका वैल्यू कितना आएगा, जब मैंने परचेज किया था 20 तो इंडेक्स कितना था 1000, आज इंडेक्स अगर 2300 है तो उसका वैल्यू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है 46, मतलब इसका लिस्टेड शेयर्स का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा 46। ये समझा? तो सर ये क्या है, ये किसके लिए दिया है, बॉन्ड्स के लिए। इसके नीचे दिया है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, तो वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट एन एनएवी डेट। तो यहाँ पे जब ये लिखने जाऊंगा तो इसका वैल्यू कितना लिखूंगा मैं 8। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दिया है कैश इन हैंड, कैश जैसा है वैसे ही लिखते हैं, इसमें कोई चेंजेस करेंगे क्या? नहीं। फिर आ गया बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कितना दिया है 4.3 दिया है, बट उसका वैल्यू कितना दिया है 8। वेरी सिंपल, तो इसका वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा 8 रुपए। इसमें कुछ डाउट? आगे बढ़ते। ऑफ दिस बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड कोटेड कितना है, नॉट लिस्टेड मतलब अनलिस्टेड, नॉट लिस्टेड का मतलब अनलिस्टेड, और यहाँ पे दिया है देयर हैज बीन अ डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। तो जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स है उसका वैल्यू कितना है 1, लेकिन उसने बोला है आज जब एनएवी कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू कितना कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। अनलिस्टेड बॉन्ड्स था 1 करोड़, 20% उसमें अगर कम करता हो तो अनलिस्टेड बॉन्ड का वैल्यू कितना हो जाता है 0.8। एनी डाउट क्लियर? तो अब जो भी इंफॉर्मेशन था उतना तो हमने प्रेजेंट किया। फिर बाद में दिया फिक्स इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, फिक्स इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी जैसा दिया वैसे लिख दिया 4.5। डिविडेंड अक्रूड मतलब मिलने का, बाकी आपका असेट है 0.8।
इतना इंफॉर्मेशन जो दिया था ये सब आपके असेट्स थे। अब आप चेक कर लो, अमाउंट पेबल बोला है मतलब लाइबिलिटीज़ है, तो टोटल कर लिया असेट का, लाइबिलिटीज़ में अमाउंट पेबल कितना है 6.32। उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना भरना है 0.75। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है भाई 20 लाख। ये क्यों दिया है, एनएवी फाइंड करने के लिए। बाकी ये इन्फॉर्मेशन तो हमने सब कंप्लीट कर लिया है। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम एंड सिक्योरिटीज़ कितना दिया है 106। यहाँ पे आगे इसका टोटल लिया, लाइबिलिटीज़ असेट माइनस लाइबिलिटीज़ करना है, असेट माइनस लाइबिलिटीज़ किया, कितना आ गया एनएवी 54.26। डिवाइड किससे करना है आपको 20 लाख से, तो हमने डिवाइड किया 20 लाख, 0.2 लिखा है क्योंकि अमाउंट इन करोड़ लिखना था। डिवाइड किया, कितना आ गया तुम्हारा एनएवी 271.3। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझ में इस सम में? ऐसे सम्स और भी है टेक्स्ट बुक में, ऐसे सिमिलर सम है टेक्स्ट बुक में। फिर से बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट। कल जो करवाया था वो, आज जो करवाया वो, दोनों सम इम्पॉर्टेंट है। पक्का समझा है? 100%। आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो भी हम लोग करने जा रहे हैं वो है जर्नल एंट्री फॉर योर म्यूचुअल फंड। द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम include 10,000 shares of A, 8,000 shares of B। ए कंपनी में कितने शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है 10,000 शेयर्स में। बी कंपनी में कितने शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, एक्वायर्ड ऑन 30th of October 2016। कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड शेयर्स इज 20 रुपीज एंड दैट ऑफ बी इज 30 रुपीज। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स एट द एंड ऑफ 16-17 was 19 rupees and 32 rupees इज्जत से शो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्री। चलिए स्टार्ट करते। तीन चीज़ ही मेरे को इसमें दिख में आया। सबसे पहला मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ए में भी इन्वेस्ट किया है, बी में भी इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया तो मेरे पास से पैसा 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 किधर जा रहा है, कौन से इन्वेस्टमेंट में, ए में और बी में। तो पैसा जा रहा है कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा किसके पास, इन्वेस्टमेंट इन ए, इन्वेस्टमेंट इन बी। इन्वेस्टमेंट इन ए में कितना इन्वेस्ट किया, शेयर का वैल्यू कितना था, तो 10,000 इंटू 20 करो 2 लाख, ठीक है, एग्री। बी में कितना इन्वेस्ट किया 8,000 शेयर, एक का वैल्यू कितना 2,40,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, ये अमाउंट इन करोड़ के ऊपर फोकस मत करो, जनरल एंट्री पे फोकस करो क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आगे जाके बोल दिया जाएगा अमाउंट इन करोड़ से। ठीक है यहाँ तक? हाँ पक्का समझा? तो सबसे पहला आपने 30 अक्टूबर को शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो 30 अक्टूबर को मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसकी जनरल एंट्री पास किया। अब साल खत्म हुआ, ईयर एंड खत्म हुआ, तो दोनों का प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन आया। ए लिमिटेड का जो प्राइस हुआ वो हो गया 19 रुपये और बी लिमिटेड का जो हो गया वो हो गया 32 रुपये। जब भी आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होता है तो आप क्या कहते हो उसे, 11, यस, क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया। जब भी हम नहीं, तूने नहीं बोला, मेरे को मालूम है, ऐसा बोला तो खुश हुई ना मेरे में। जब भी आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, और वैल्यू बढ़ता है तो एप्रिसिएशन। बराबर है क्या नहीं? तो इस केस में एक में डेप्रिसिएशन हुआ है और एक में एप्रिसिएशन हुआ है, हाँ या नहीं? ए लिमिटेड में लॉस हुआ है और बी लिमिटेड में प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे। सबसे पहला लॉस की एंट्री पास करेंगे। जो भी लॉस है वो किधर जाने वाला है, डेबिट में। डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री है रेवेन्यू या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ, 1 रुपया। कितने शेयर्स पे, मतलब कितना, समझा ये या बाउंसर गया? पक्का पक्का। दूसरे पे कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने शेयर्स है। अब जो भी इसका प्रॉफिट है उसके लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे, दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट।
तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट, इनकम में तो क्रेडिट ही होगा, किसके वजह से, इन्वेस्टमेंट इन बी, कितना, 16,016। ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा है सम में, सम समझ में आया? पक्का? वापस एक बार, सबसे पहला आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा गया ए में और बी में, साल खत्म हुआ तो पता चला भाई एक को लॉस हो रहा है और एक को प्रॉफिट हो रहा है, बराबर है। जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख के क्या लिखते हैं, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू, क्यों, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ या नहीं? एक में प्रॉफिट हो गया तो वापस से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में किसके वजह से, इन्वेस्टमेंट इन बी। यहाँ तक समझा? हाँ हाँ। अब सेम क्वेश्चन फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाता, वहाँ तक नहीं, इसके आगे और आ जाता, ऐड ऑन हो जाता। In the previous example, suppose the shares of both the companies were disposed, मतलब sold 31 मई 2016 को ही अगर मैं उसे बेच देता 18.5 में पर फॉर ए लिमिटेड एंड 33.5 फॉर बी लिमिटेड, शो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज। अगर हम इसे बेच देते तो क्या जनरल एंट्री आता? अब परचेज कर लिया, उसकी तो एंट्री पास कर लिया आपने, उस पर कितना प्रॉफिट कितना लॉस वो भी आपने कर लिया है ना। अगर हम अब इसे बेच देते, ए को बेच देते 18.5 में और बी को बेच देते अगर 33.5 में, तो हमको फ़ायदा होता या नुकसान होता, वो फाइंड करते। सबसे पहला अगर मैं देखूं तो मुझे बी लिमिटेड पे ना प्रॉफिट हुआ था, कितने का, 16,000 का प्रॉफिट हुआ था। इसे हम लोग पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं हमारे अकाउंट में। अनरियलाइज प्रॉफिट था, क्रेडिट, ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। अनरियलाइज एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 16,000। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 8,000 शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो वैल्यू था 30 रुपया, 30 रुपया था ना, तो उस हिसाब से मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 16,000, 16,000 का प्रॉफिट हुआ ना। आज मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, इसलिए ये जो 16,000 है मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो प्रॉफिट मिलता नहीं है। जो भी आपको प्रॉफिट होता है आपके अकाउंट में जमा होता है। तो शेयर्स अकाउंट में 2,40,000 के जगह पे आज शेयर्स अकाउंट कितने का हो गया है, 2,50,000। इसलिए यहाँ पे जो अनरियलाइज प्रॉफिट था वो मैंने कर दिया डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना, 16। इन शॉर्ट हमने और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। समझा या नहीं? अब मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ए लिमिटेड नहीं, ए लिमिटेड में तो लॉस चल रहा है। हाँ, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा टू मेक द वैल्यू फॉर 256,000। अब बेचते, पहले ए लिमिटेड को बेच देता हूँ, फिर बी लिमिटेड को बेचता हूँ। बेचूंगा तो पैसा आएगा और सामान जाएगा, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट जाएगा, ए का जाएगा। कितना था ए का इन्वेस्टमेंट, 2,56,000, सॉरी यहाँ पे 2,00,000 रुपीज़, ये ए लिमिटेड का, ये बी लिमिटेड सॉल्व किया है। ए लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट कितना था देखो, तो ए लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट कितने गया, 2,00,000। पैसा कितना आया ए लिमिटेड का, 18.5, तो 10,000 शेयर्स इंटू 18.5 करो, 1,85,000। अपने को इधर लॉस कितना हो गया, ये था ए लिमिटेड के लिए। और ये समझा? हाँ। बी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,00,000। बेचा कितने में, तो 8,000 शेयर्स इंटू 33.5, 2,68,000। तो इधर प्रॉफिट कितने का हुआ, ये समझ में आया? हाँ पक्का। चलिए अब प्योर प्रॉफिट प्योर लॉस, बी का तो कुछ भी नहीं है, बट ए लिमिटेड के अंदर मेरा ऑलरेडी 10,000 का क्या था, इधर और कितना लॉस कमाया मैंने, 15,000। अरे हाँ ना, इधर लॉस और कितना हुआ ए लिमिटेड को, पहले कितना लॉस था, तो अगर मैं 15,000 उसमें से माइनस कर देता हूँ डेप्रिसिएशन की वजह से, तो एक्चुअल में लॉस 15,000 का होगा कि सिर्फ 5,000 का होगा। समझ में आया? मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मैंने पूरा 2,00,000 लिखा, बल्कि मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो सिर्फ 1,90,000 ही था ना।
मैंने बेचा कितने में, 185 में। इधर वैल्यू कितना आना चाहिए था, 1,90,000 ही आना चाहिए था, बट मैंने लिखा कितना था, 2 लाख। तो मुझे तो 10,000 है, एक्चुअल में लॉस 15,000 का नहीं हुआ, एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ है, सिर्फ 5,000। तो ये दिखाना, अगर आप ऐसा दिखाओ तो चलेगा। अगर ये एंट्री नहीं समझ में आए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिखाओ, 1,90,000, ये 185, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा, 5। तो रेवेन्यू अकाउंट में कितना आ जाएगा, 5,000, तो भी चलेगा। अगर ये एंट्री नहीं समझ में आया तो इस केस में आपको यहाँ पे कितना दिखाना है, 1,90,000। जैसे मैंने यहाँ पे 256 दिखाया, आप यहाँ पे कितना दिखाओगे, 1,90,000। पैसा कितना है, 1,85,000, तो अपने को प्रॉफिट कितने, लॉस कितने का हुआ, 5,000। अभी समझा क्या किया है, पक्का खत्म हो गया, जर्नल एंट्री इतना ही है, ठीक है, पक्का। तो आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही। ये नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा मैं सेम जर्नल एंट्री, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी डाउन हो चुकी है, ठीक है, पक्का। हाँ, कंपनी बी का बेटा 2,40,000 था, मैंने उसमें कितना कमाया, 16,000 कमाया, तो आज मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, और ए का वैल्यू था 2 लाख, उसमें लॉस कितने का था, डेप्रिसिएशन 10, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 1,90,000, और इसका वैल्यू कितना था, 2,56,000। ये समझ में, बेचा, इसको बेचा 268 में, जबकि इसका वैल्यू था 256, तो इधर 12,000 कमाया, इसका वैल्यू था 1,90,000, बेचा 185 में, तो इधर कितना लॉस हुआ, 5,000। ऐसा सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। मैंने वही बोला ना, अरे मैंने अभी यही तो बोला, क्लियर हुआ, अरे हाँ सेम डन है। तो अभी क्लास में इतना ही करता हूँ। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।